नाम शगुन और अपशगुन ही होते जा रहे हैं आपके साथ सरकारी व्यवस्था में आके। जिस टाइम कोविड टाइम चला हुआ था उस टाइम सारे लोग अपनों से दूर हो रहे थे। सबसे पहले तो हमें अपने समाज को भी कोसना पड़ेगा। वही बात इस बिटिया ने भी कही कि जब कोई नहीं था तो हम लोग थे, आज ये लोग सड़क पे हैं। और अगर हम नहीं होते ना तो सर इस वक्त ये जो बचे हुए लोग हैं ना वो नहीं हो सकते थे। तो कुछ ये सबसे ना पता है? नहीं सर, नहीं पता कुछ भी। इक्की भी आई सबसे ना पता नहीं है। एच सबसे ना पता है? नहीं सर। इक्की भी दा एमएलए के मंत्री ना पता ना, एमएलए तो पता है ना, मंत्रियों का भी पता ना, मुख्यमंत्रियों का भी पता है। पता है। मंजी ठोकनी होंगी तो तुहां नेतियां दी ठोकनी है, क्योंकि अफसरां तो जानते नहीं। सुखवीर, जिंदगी में सुख है, सुख को तो सारे दुख ही दुख हो, ये होता दो यही है स्यापा। यही है सर, स्यापा तो होता है। पूरे प्रदेश में लगभग 2700-2800 युवाओं की छुट्टी कर दी गई थी। 400 रुपए जो लग गए थे यहाँ, 400 रुपए जालू जे जानी की परवाह नहीं की तम यहाँ 400 जो लगे। ऐसे सिस्टम पे लानत ना भेजें तो क्या भेजें। अपने पैसे बढ़ाने होता 80-90 हजार रुपए ठग करके बढ़ाए जाएंगे। आवाज मेरा पुत्र। और इस शक्ल में ना अपने बच्चों को देखना आम आदमी जो होता है ना, क्यों? क्योंकि ये गरीब है, आम आदमी के घर से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं। 3 महीने से जिस आरके कंपनी का ये जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने रिप्लाई तक फाइल नहीं किया। अगर नौकरी होती तो हमने क्यों यहाँ पे धड़ बड़ करना था, लेकिन इन्हें तो यूज जाने थ्रो कितना चल रही थी बाहर। आप लोग वही है ना जिन्हें टेलीफोन बत्ता भी शायद 5-5.5 हजार रुपया मिला करता था। कभी किसी नेता के साथ मिलने गए? सर सारे आज तक कोई नहीं है ऐसा अपने लोकल धर्मशाला से जिद्दे पैर नहीं बंदे हो। ये नेता कहते हैं कि हमें इसलिए ज्यादा वेतन चाहिए कि आम आदमी हमारे पास आता उसको चाय पानी पिलाने पड़ता। आपको चाय पानी पिलाई? आज चाय पानी सर रहते दूर रहते, यहाँ बाहर रहते मिली के चले जाते। मेरा आईएएस कैटेगरी के साथ भी सवाल रहेगा कि क्या आपने नेताओं के सामने इन चीजों को रखा? इतना टाइम हुई है हूं तो अंदर करी चाहिए बंदे अंदर करिए ने तो। हाँ, रोगी मित्र हुई है, बिजली मित्र हुई है, तुम्हारा मित्र कोई नहीं है तो हमारा मित्र कोई नहीं। गाँव के घर में जाया करो, नमस्ते कराया करो, यूं करके कि भाई। अगर आपको किसी के पैर ही पड़ने हैं तो फिर काम करने का क्या फायदा? ठीक है, अंकुश लगाया, अंकुश किसी के ऊपर लग गया था सर। और तो आड़े अपनी जिंदगी सिक्योर नहीं तो फायदा बड़े सिक्योरिटी करनी खरा है। गड्डी लाए सारे पहले गड्डी हां रुकनी, एम्बुलेंस रुकनी हां सारे पहले। अलार्मिंग जो सिचुएशन होती थी ना उस दौर में, उसमें यही लोग अलर्ट जारी करते थे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आपको कोरोना काल तो याद होगा और ये भी याद होगा कि आपको डोज लगी थी, आपसे अपने पराये सब अलग हो गए थे। और उस कोरोना के दौर में सरकारें बड़ी दयावान हुई थी। तत्कालीन बीजेपी की सरकार ने पूरा दया भाव दिखाया था कि हमारे से बड़ा तो कोई दयालु नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ था जो कोरोना वॉरियर्स से? मेरे साथ एक बार फिर विशाल, हमेशा की तरह। विशाल जरा दिखाइएगा कि चेहरे आपको चंद ही नजर आएंगे और पहचाने भी नहीं जाएंगे कि किन से क्या है, लेकिन इनकी पहचान इतनी अलग है कि हर पहचान खत्म हो जाती है, क्योंकि इनकी जो पहचान है वो इंसानियत वाली है। और जब इंसानियत की कोई कदर नहीं है तो इंसान की क्या वैल्यू होगी। खैर, सीधा मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। तो ये तमाम लोग जो है मेरे साथ, ये कोरोना वॉरियर्स का जब वक्त था उस दौर में ये लोग सरकार के साथ खड़े हुए थे और उन लोगों के साथ खड़े हुए थे जो कोरोना पॉजिटिव थे। और हम लोग इतने नेगेटिव थे उस वक्त कि हमने अपनी ना माँ का ध्यान किया, ना बाप का ध्यान किया, ना बुजुर्गों का किया, ना बच्चों का किया। और कुछ असूल भी ऐसे थे कि एक डिस्टेंस चाहिए था। लेकिन सरकार कितनी डिस्टेंस रखती है उन लोगों से भी जो कि जिंदगियां बचाने के लिए आगे आए थे। खैर, मेरे साथ हैं बहन जी, नाम बोलिए। शगुन। शगुन, नाम शगुन और अपशगुन ही होते जा रहे हैं आपके साथ सरकारी व्यवस्था में आके। आप नर्सिंग इसमें हैं? हाँ जी, मैं नर्सिंग इंस्टीट्यूट में हूँ और मैं टांडा मेडिकल कॉलेज में लगी हुई हूँ। पर जब हम सर अगर जिस टाइम कोविड टाइम चला हुआ था उस टाइम सारे लोग अपनों से दूर हो रहे थे। ठीक है, और हम ऐसे बंदे हैं, हम मतलब हमने ड्यूटीज दी हुई हैं। ठीक है, कोविड टाइम में हमने ड्यूटीज दी हुई हैं। हम पेशेंट्स के साथ जाके पेशेंट को खाना खिला रहे थे, हर कुछ काम कर रहे थे। और जबकि लोग एक दूसरे अपने से भाग रहे थे कि हम ये कोविड पॉजिटिव है, इसको कुछ हो गया तो हमें भी कुछ हो जाएगा। तो हम भी तो इंसान ही हैं, हम भी इंसान हैं। अगर हमारे साथ ही ऐसा और फिर भी हमें कोविड इतना
बड़ा काम करने के बाद भी, कोविड का काम करने के बाद भी, फिर भी हमें जो सैलरी है वो 10,000 इतने में ही मिल रही है। शगुन, मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ और मैं सरकार से माफ़ी चाहूँगा कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को कोस दिया। सबसे पहले तो हमें अपने समाज को भी कोसना पड़ेगा। वही बात इस बिटिया ने भी कही कि जब कोई नहीं था तो हम लोग थे। आज ये लोग सड़क पे हैं। अभी एक कोर्ट में, लेबर कोर्ट में इनका मसला था, वहाँ से लौट कर आए हैं और आज उस जद्दोजहद में फंसे हुए हैं जिसमें ने अपना हक चाहिए, ज़िंदगी का हक दे दिया, लेकिन इन लोगों को रोज़गार का हक नहीं मिल रहा है। तो आज लेबर कोर्ट में आपकी पेशी थी? सर लेबर कोर्ट में तो पेशी थी, मतलब ऐसे तो ऐसा ठीक ही रही, जस्ट नॉर्मली, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे ऐसा। यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ कि जो अगर हम कोविड टाइम में हम थे ना, और अगर हम नहीं होते ना, तो सर इस वक्त ये जो बचे हुए लोग हैं ना, वो नहीं हो सकते थे। मैं ये बात बोल रही हूँ आपको। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अगर हमने ये सेवा नहीं दी होती ना कि ये बंदा यहाँ पे, अगर हम नर्सिस हैं, अगर हम ये सोचते कि पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो हम तो भी उस बंदे ने नहीं बचना था। तो हमने हर कुछ, हमने फिर भी, हमने बेशक वो पॉजिटिव है नेगेटिव, हमने फिर भी उसकी सेवा की है, दवाई दी है, उसको खाना खिलाया है, सब कुछ किया है, और फिर भी हमारे साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है। आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। अब मेरे साथ हैं वार्ड बॉयज, जो कि उस दौर में पूरी सेवा पानी करते थे, चदरें बदलते थे, सब कुछ करते थे ये लोग। तो आपका शुभ नाम? सुखवीर सर। सुखवीर, जिंदगी में सुख है? सुख को तो सारे दुख ही दुख होई होता दो स्यापा सर स्यापा होता। हाँ। बोल मेरा बाबू, क्या गला सकते सारे 2-3 साल तो इतनी बुरी हालत है कि आंदे जेडे कलीग है ना, जो भी आंदे जो मेड़ थे, सारे दी बुरी हालत है मैक्सिमम, क्योंकि सरकार ने तो यूज एंड थ्रो किया कने सड़ी ते बाहर। यूज एंड थ्रो ने मुझे याद आया कि पूरे प्रदेश, उस वक्त पूरे प्रदेश में लगभग 2700-2800 युवाओं की छुट्टी कर दी गई थी, और ये कहकर कि अब आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। ऐसे सिस्टम पे लानत ना भेजें तो क्या भेजें। जरा विशाल क्लोजअप पे सुखवीर की शक्ल दिखाना, और इस शक्ल में ना अपने बच्चों को देखना। आम आदमी जो होता है ना, कि अगर हमारे बच्चे हों इस तरह से उदास खड़े हों, 24 घंटे तड़प रहे हो, तो क्या होता है। खैर आगे आओ। और सर जैसे कि हमारा ना यहाँ पे लेबर कोर्ट में केस चला हुआ है, तो 2 साल हो गए। पिछले 2-3 महीने पहले पेशी डली थी, तो उन्होंने जो हमारी की कंपनी है, उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा था रिप्लाई के लिए, लेकिन 3 महीने हो गए सर, आज तक वो 10 दिन नहीं हुए। कौन सा सिस्टम, कौन सी लेबर कोर्ट्स? फिर बात तो वही आ जाती है कि जहां पर न्याय की उम्मीद होती है, वहां पर दूसरा पक्ष आकर अपनी जो पक्ष है वो ही नहीं रख रहा। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, आम आदमी के घर से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं। अगर मेरा एक सवाल रहेगा, जो हमारे हुक्मरान हैं, अफसरान हैं, वो कभी लेबर कोर्ट में देखा? वो बैठेंगे भी ना तो एक आला पोस्ट पे बैठेंगे जाके कि जज करना है, जजमेंट देनी है। तो लेबर कोर्ट सच में लेबर क्लास आदमी के लिए ये यहाँ पर साबित हो रहा है। 3 महीने से जिस आरके कंपनी का ये जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने रिप्लाई तक फाइल नहीं किया। आगे बोलो। और सर जिसकी वजह से हमारा ये केस जो अभी 2 साल तक पेंडिंग चला हुआ है, आगे अगर हमारा कोई साधन होता, अगर नौकरी होती, तो हमने क्यों यहाँ पे दर भटकना था। अब ये हमारे 2-3 साल से हम वेले हैं, कैसे हम धर्मशाला पहुँच रहे हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी का वो कर रहे हैं, बसर कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आता है। घर मेरे सर धीरा से कितना किराया लगता है धर्मशाला? धीरा से कम सर रख लो 200 रुपया रख लो। 200 रुपया आना जाना। और आपका न्यूनतम वेतन कितना था जो आप इनको देते थे, जो आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे? सर 400 रुपये जो लग गए थे यहाँ, 400 रुपये जालू जे जानी की परवाह नहीं की, तब यहाँ 400 च लगे कि चल सरकार आंदा कुछ सोच गई, चल 2-3 साल 5 साल बाद अं कुछ कर गए, लेकिन इन्हें तो यूज एंड थ्रो किया चली बाहर कि जात हो जो अपना कर लिया, क्या कर सकते हो नेक्स्ट। कुछ नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो। और 6600 रुपया। आप लोग वही है ना जिन्हें टेलीफोन बत्ता भी शायद 5-5.5 हज़ार रुपया मिला करता था, और जब उस पर बवाल उठा था तो आप लोगों ने कहा था कि हमें और ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है। लोग आते हैं, कभी किसी नेता के साथ मिलने गए? सर सारे आज तक कोई नहीं है ऐसा अपने लोकल धर्मशाला जिद्दे पैर नहीं बंदे हो। ये नेता कहते हैं कि हमें इसलिए ज़्यादा वेतन चाहिए कि आम आदमी हमारे पास आता, उसको चाय पानी पिलाने पड़ता। आपको चाय पानी पिलाई? चाय पानी सर रहते दूर रहते, यहाँ बाहर रहते मिली के चले जाते। अज यही बोलते कि ठीक है कर दें थोड़ा काम, वो कर दें काम, लेकिन अज तक काम नहीं हुआ सर। देना जरा हिसाब किताब। जो चाय पानी की बात करते हैं कि आम आदमी की सेवा करनी पड़ती है, उसको चाय जल पान वगैरह करवाना पड़ता है, पानी तक तो पिलाया नहीं। और उन लोगों की आपने सेवा नहीं की जिन लोगों ने मानवता की सेवा की थी। खैर हीरो
क्या नाम है? रजत रजत। जी। चांदी, जी। जिंदगी की चांदी हो रही, नहीं सर, बन गई लोहा, बिल्कुल लग गया जंग। बिल्कुल लगना ही है सर, ये दे हिसाब रे तो लगना। आसपास पर आसपास नहीं मिल रहे, वही आना पॉलिसी बनी आनी, पर 2.5-3 साल होंगे आए, पर पॉलिसी का नाम नहीं है। पॉलिसी नहीं है आप लोगों के पास। मेरा आईएएस कैटेगरी के साथ भी सवाल रहेगा कि क्या आपने नेताओं के सामने इन चीज़ों को रखा कि कितने 2800 भी मान के 2800 भी छोड़िए, 2000 ही मान लेते हैं, 2000 परिवारों पे जो तलवार लटकी हुई है उसको हटाने की कोशिश की आप लोगों ने। एक पॉलिसी नहीं बन रही है, पॉलिसी मैटर्स की बात आती है, व्यवस्था परिवर्तन की बात आती है, इन लोगों के हिस्से में वो व्यवस्था आ रही है क्या? जिस परिवर्तन की ज़रूरत है वो परिवर्तन हो रहा है क्या? और कुछ दिल में है भाई? सर मैं तो ये बोलना चाहता भी इतना टाइम हुई है, हूँ तो अंदर करी जाना चाहिए बंदे, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ ਨੇ तो हाँ तो हूँ सर देखना टाइम कितना हुई है, बंदे सब बेजोर रोजगार बैठे हैं। मुफ्ती तो मिल जाएंगी ना ना मुफ्त मुफ्त गल नहीं ਉਹ है, ਭਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰੇ लैंड ही तो कमाई करी है, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਕਮਾਈਂਦੇ ਕੀ ਆਏ ਉਧਰ जेल वाले काम नहीं रखना कहना है। सर जी हाँ, अपने पैसे बढ़ाने हो तो 80-80 90-90 हज़ार रुपये ठग करके बढ़ा लेंगे, शाबाश मेरा पुत्र। लेकिन दूजे बंदे ते तनख्वाह बढ़ानी हो, छोटे इंप्लॉय की तनख्वाह बढ़ानी हो तो 500 रुपये 300 रुपये साल इंक्रीमेंट लगता है, कहना अपने 80-80 हज़ार ये भी मिंजो निकल ही हैं ते 5000 रोगी मित्र हुई है, बिजली मित्र हुई है, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो हमारा मित्र कोई नहीं। आंदा कोई मित्र नहीं सर। सर बड़े और बड़े- ये जो है हाँ, बच्चा, बोल। हम जो कोविड स्टाफ है, हम जो रेगुलर स्टाफ के अकॉर्डिंगली हम भी वही काम करते हैं जो एक रेगुलर स्टाफ करती है, तो उनको सैलरी ज्यादा क्यों मिलती है और हमें क्यों 10,000 या 15,000 इतनी क्योंकि की? आपने मानवता की सेवा की थी ना। सर ये मानवता की सेवा करना और तो नेताओं के घर में जाया करो, नमस्ते कराया करो, यूं करके कि भाई सर, आप ही हैं भाई साहब, आप ही हैं बहन जी। सर सेवा करने का क्या फायदा अगर सैलरी इतनी मिल रही है, तो इससे अच्छा है कि अगर आपको किसी के पैर ही पड़ने हैं तो फिर काम करने का क्या फायदा? ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप किसी के पैर ही पड़ो, नहीं, ठीक है। मैं उस माहौल की आदत की बात कर रहा हूँ बेटा, बुरी लगी होगी मेरी बात, मानता हूँ। रीजन ये है कि जब तक हम लोग इन लोगों के आगे नतमस्तक होते रहेंगे ना तो इनको आदत पड़ जाएगी। अंकल वही तो बात है कि हम किसी के साथ अंकल बोले मुझे? सॉरी भैया सॉरी क्या अगर हम किसी के सामने झुकते हैं तो क्या हम उनकी तो वो तो हाई लेग ईगो पे हो जाएंगे कि हमारे आगे झुक रहे हैं और अपने लिए कुछ करने के लिए हमारे आगे झुक रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी थोड़ा सा जस्टिस मिले, कि अगर बाकियों को रिस्पेक्ट मिल रही है तो हमें भी वो रिस्पेक्ट मिले। ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਆ ਵੀ ਰੁਗਾਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਜਬਰੇ ਬਣੀ ਆਣਾ ਖਬਰਦਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਐਨੀ ਹੋ ਕੀ ਹੈ सर हाँ तो गल जानते कि मतलब जो भी हाँ स्टाफ है ना क्या पहले मेरा अंकुश सर। अंकुश हाँ जी अंकुश लगाया अंकुश कुछ दे ऊपर लग गया था सर, और ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ बिल्कुल ਅੰਮਾ ਬਾਪੂ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਿਆ ਨਾ ਰਗੀ ਤੇ ਅੰकुश ਤਾਂ ਮੇਰੇ ऊपर ही लगी है, लोगों पर तो क्या लगना। बिल्कुल सर। तो हम भी वार्ड बॉय थे सर मैं स्कूल टीचर था सिक्योरिटी जी। ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਸਾਂ ਪੈਣਾ ਛੜੀਆਂ ਨਾ ਵਾਰਡ ਬॉय ਭਾਈ ਛੱਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਗੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ तो ਸਵਾਇਦਾ बड़े सिक्योरिटी करनी खरा होया गड्डी लाए। बिल्कुल सर हाँ तो गल जानते कि भाई हाँ जो भी स्टाफ है जल्दी जल्दी एक्शन लिया जाए, ठीक है, नौकरी पर रखे जाए सारे सब इस टाइम तां डक्कियाँ खा दे, कोई घरे बैठे कोई दिहाड़ी लगा दे, कोई कुछ करा दे, यही है यही है सर। अरे अंकुश क्या गलाऊं मैं, कुछ नहीं गला सकता भाई। नमस्ते नमस्ते क्या गलाइए, नमस्ते क्या करेगी, नमस्ते सरकार से करना पड़ी होनी है करी कने, बाकी तो सरकार दा ये सब। ना क्या है? बाबूराम ਬਾਬੂਰਾਮ ਜੀ ਨਾ ਬਾਬੂਰਾਮ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਘੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਭੂਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਖੈਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੁਖੀ ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ विपरीत ही है तो ਹੈ ਨਾ, ਵਿਪਰੀਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल मैं भी पूछने ना अपनी माता जी ने कि उदय क्या सोची ने रखा था। खैर दोनों क्या थे? सिक्योरिटी दोनों सिक्योरिटी ताई दोनों भाव इकट्ठे खड़ोते थे, सावधान बिल्कुल विश्राम। सर। तो सिक्योरिटी क्या दिखते थे? ये रूटीन वाला है कि कुछ और स्पेशल था? स्पेशल एम्बुलेंस ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਣੀ एंट्री करनी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਗੀ ਕੋਈ तालू तो कागजां पेंसिलां भी हथां दे डरदे थे। बिल्कुल सारे पहले गड्डी हाँ सबसे पहले हां लाई रुकनी, एम्बुलेंस रुकनी हाँ सारे पहले सब तो पहले एम्बुलेंस जिथे रुकनी स्टाफ एंट्री करनी, ऑपरेशन करना। ये भी दिखना कि इसने सोगी कोई अदर बंदा तो नहीं, ओनली पॉजिटिव केसेस हैं सही दिखने। ऊपर ते 3-3 4-4 मास्क लगाई, कितने दिन नेड़े जाना, ठीक है, PPE किट पहननी। PPE किट
ਸਹਿਬੀ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਵਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਚੱਜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸੋਚੀ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆ ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਭਾਊ ਪਰ ਮੈਂ ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਹੀ नहीं बोला दे। खैर तो सबसे पहले यहाँ नहीं पेशेंट होने, फिर यहाँ आगे शिफ्ट करने, तो सरकार ने यहाँ ने तुम्हारा बोला है कुछ अंकुश भाई? सर मैं तो ये बोला भी सारे पहले पेशेंट हाई ले होना, फिर स्टाफ जो इन्फॉर्मेशन देने की एम्बुलेंस इस नंबर की गाड़ी आ गई है, ठीक है, और स्टाफ सिक्योर हो जाए अपना अपना सिक्योर हो जाए। अलार्मिंग जो सिचुएशन होती थी ना उस दौर में, उसमें यही लोग अलर्ट जारी करते थे और आप लोगों इतने अलर्ट नहीं है। अब तो सारे तगड़े हैं मेरी तरह। एक कहूँ कि जिस तरह से मैं सांड की तरह हो चुका हूँ ना कि बिफरा हुआ चला होता हूँ, तो उस दौर को क्यों नहीं याद कर रहे आप लोग? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अलार्मिंग सिस्टम था तब इनके हाथों में था और तब तो ज़िंदगी की जंग थी भैया। अगर ये महामारी फैल जाती, चीज़ें फैल जाती तो ना नेताजी रहने थे, ना जनता जी रहने थे, ना कुछ और रहना था। खैर किसी को लास्ट में कुछ बोलना भाई? सर हाँ तो ये गुजारिश कर दे सर कि सीएम साहब ने कि भाई यहाँ दे जितने भी कोरोना को बुरे रहने थे ने सारे ड्यूटी पर रखने का एक स्थायी पॉलिसी बनाए। हाँ नहीं बोलते कि डायरेक्ट उन्हें अपॉइंट कर लिया, स्थायी पॉलिसी बना कहना उन्हें आउटसोर्स नहीं होना चाहते। टोटल तीन स्थायी पॉलिसी नीति तहत कोई ना कोई भी करी के पेपर करा कुछ भी करा पर रखा जरूर है, नौकरी पर रखा जरूर। और कोई कुछ बोलना चाहूँगा? क्या बोलना चाह रोजगार ना हो पल्ले ना क्या बोलना पर ना एक गल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुखू होरां ने बोली। सुखू भाई मेरा भी तुहाडे नाल जोड़ी ने निवेदन है कि प्लीज़ इन्हां बच्चों बारे कुछ सोचो। इन्हां अफसरां ने बोला कि एक पुख्ता पॉलिसी लियाओ, कुछ ऐसा मत लियाओ जिसने विवाद जिहड़े ने सरकारां दे गले च पाउण, अफसरां दे गले च कुछ नहीं पाउंदा बड़का जी। तां एक तुहानूं कुछ आईएएस अफसर दा नाम पता है? नहीं सर नहीं है पता कुछ भी? 21 भी आईएएस अफसर का नाम पता नहीं है? एचएएस अफसर का नाम पता है? नहीं सर 21 भी दा एमएलए के मंत्रियों नाम पता ना? एमएलए का पता है ना, मंत्रियों का भी पता ना, मुख्यमंत्रियों का भी पता है। एक गल साबित होंगी कि अगर लोग बाय बाय कर गए तो तुहां नेतियां दी करनी है, मंजी ठोकनी होंगी तो तुहां नेतियां दी ठोकनी है, क्योंकि अफसर तो जानते नहीं कहने अफसर इन्हों नहीं गां जानते। तो फिर जो बिच एक लिंक है सह को तो मिस हुई है, सह ठीक उन्हें मिस है जियां जे कोरोना काल च जिंदगी कने मौत के बिच दा जिहड़ा डिस्टेंस था ना सह खत्म हो चुका था। दूर करने वाले कोई नहीं थे, जिहड़े दूर करने वाले थे सह सड़कों पर आने। मेरा सारियां कन्ने एक अनुरोध रहना है कि दिहाड़ी दा दिहाड़ी दा छड्डा कदे भी ना लोगों का एहसान नहीं चुकता करी सकते, पर कम से कम साथ तो दे सकते। इन्हां दा साथ दिया यारो, इन्हां दे हक्के च बोला कने बोलना सीखा। गलबात कदी करी लगी, गलबात तो स्वादा बड़ नहीं थी, ये दुख था, इस दुखे तो साझे कर लिया। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।